खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, इस समय शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है। माँ जगदम्बा की पूजा विभिन्न मंदिरों से लेकर जगह जगह पर सजाए गए पंडालों में इस समय की जा रही है। भक्तों की भारी भीड़ आप इन प्रमुख मंदिरों में, पंडालों में माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हुए देख सकते हैं। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसको लेकर मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। अर्थात प्रथमम शैलपुत्री यानी पहले दिन शैलपुत्री से लेकर नवमं सिद्धिदात्री च, 9वें दिन सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री की 9 स्वरूपों में इस नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन माता दुर्गा के इन 9 स्वरूपों के अलावे उनके अन्य कई स्वरूप हैं, जिनके बारे में बताते हुए देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ईश्वर उवाच सतनाम प्रयच्छामि शृण्वस्व कमलासने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। अर्थात हे पार्वती, माता दुर्गा के इन 108 नामों का मनन करने से, चिंतन करने से, भजन करने से, ऐसा करने वालों पर माता दुर्गा की बड़ी कृपा होती है और वह तुरंत ऐसे लोगों पर दयालु होते हैं। आज हम माता दुर्गा के इन 108 नामों में से दुर्गा स्वरूप के बारे में जानेंगे कि उनका यह नाम दुर्गा क्यों पड़ा और जिस दैत्य को दुर्गम का उन्होंने विनाश किया था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उसका वध करना क्यों अनिवार्य हो गया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भले ही भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को सुरक्षित लाया और हिरण्याक्ष को मार दिया, इसके बाद प्रहलाद को बचाकर हिरण्यकश्यपु को नरसिंहावतार में मारा, लेकिन इस सब के बावजूद दैत्यों के वंश में वैसे ही दैत्यों का आना कम नहीं हुआ। इसी क्रम में इसी वंश में रुरु के पुत्र के रूप में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का एक बड़ा मकसद यह था कि सभी देवी देवताओं को पराजित कर समस्त सृष्टि पर राज करना। लेकिन जब तक महान देवता इस दुनिया में मौजूद थे, तब तक दुर्गम के लिए ऐसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अपनी सूझबूझ से दुर्गम ने यह पता लगा लिया था कि जब देवताओं के पास महान वेदों का बल है, तब तक वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए उसने उन वेदों को हड़पने की एक योजना बनाई, जिससे वह देवताओं को वेदों से दूर कर शक्तिहीन होने के लिए मजबूर कर देगा और फिर उसे आसानी से पराजित कर उस पर अपना राज करेगा। इस उद्देश्य से दुर्गम ने हिमालय पर्वत जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए तो वरदान में वह उनसे जो चाहे मांग सकता था। दुर्गम ने तपस्या शुरू की। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन दुर्गम तपस्या में लीन रहा। उसकी कठोर तपस्या के तेज से सभी देवता अचंभित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतने ध्यान से तप में लीन बैठा है।
तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जहाँ एक तरफ सभी देवता दुर्गम के तप से हैरान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने उसे अपना दर्शन देने का निर्णय किया। वह तुरंत दुर्गम के सामने प्रकट हुए। उस समय भी दुर्गम अपनी तपस्या में ध्यान लगाए बैठा था। उसे ब्रह्मा जी के आने का आभास तक नहीं हुआ। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, अपने नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुहमांगा वरदान देने के लिए आया हूँ। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ब्रह्मा के वचन सुन दुर्गम ने अपने नेत्र खोले। ब्रह्मा जी को सामने देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसे लगा कि अब उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुरंत उसने कहा, हे पितामह, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद सिर्फ और सिर्फ मेरे अधिकार में हो जाएं। वेदों के साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी मुझे पराजित न कर सके। दुर्गम की प्रार्थना सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मलोक लौट गए। ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को वरदान देते ही देवता, ऋषि, मुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, अब ये स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ, जप आदि वैदिक क्रियाएं भी भूल गए। ये सारी क्रियाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगी। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। वातावरण ने भी अपना प्रकोप दिखाना प्रारंभ कर दिया। वर्षा बंद हो गई। पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। यह देख सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए। केवल यही उनकी चिंता का कारण नहीं था, बल्कि शक्तिहीन हो जाने की वजह से वे दैत्यों से भी पराजित हो चुके थे। अब हर जगह दैत्यों का राज था और देवता परेशान। अपनी परेशानी का उन्हें कोई हल भी नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने देवी से इस कठिनाई का समाधान मांगा। हिमालय पर उन्हें भगवती के साक्षात दर्शन हुए। अपने हालात से परेशान देवताओं ने माता भगवती से मदद मांगी। तब भगवती ने उन्हें भरोसा दिया कि वे किसी भी प्रकार से सभी वेदों को दुर्गम से वापस लाएंगी और देवताओं को सौंप देंगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनकी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। यह कहकर देवी दुर्गम को पराजित करने के लिए हिमालय से निकल पड़ी। दुर्गम को पहले ही देवी के आने की खबर मिल गई थी, जिससे उसने अपने दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली। देवी के साथ देवों की सेना थी, लेकिन फिर भी दैत्यों की सेना को नष्ट करना कठिन था। वहां पहुंचकर देव सेना और दैत्य सेना में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से भीषण शक्तियों का प्रयोग होने लगा, लेकिन देवों के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी और इसका कारण था दुर्गम को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान। इस वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए उन पर हो रहे वारों का दैत्यों पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब माँ भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। ये 8 देवियाँ थीं: कालिका, तारिणी, बंगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी और भैरवी। इन देवियों में माता भगवती ही की तरह अपार शक्तियाँ थीं, जिससे वह दैत्यों से युद्ध करने की क्षमता रखती थी। इन सभी देवियों को आज भी कलयुग में माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। लोग इन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, इनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। इसके बाद माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता भगवती द्वारा बनाई गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्तियाँ बेअसर दिखने लगी। अंत में माता जगदम्बा के वार से दुर्गम का वध हो गया। इस प्रकार दुष्ट एवं पापी दैत्य दुर्गम के प्राण हर लिए गए। दुर्गम को पराजित करने की खुशी में सभी देव आकाश लोक से माता दुर्गा पर फूलों की वर्षा करने लगी। माता भगवती द्वारा दुर्गम को मारकर देवताओं को वेद दिए जाने के बाद उनकी सभी शक्तियां वापस लौट आई और इस घटना के बाद ही दुर्गम का वध करने के कारण माता जगदम्बा भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया।